हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय डीपी सर। देखिए चैप्टर 7 चल रहा है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 है। और ये जो क्वेश्चन है ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड आते हैं, 3 केस स्टडी आती हैं, ठीक है, 4-4 नंबर की। उनमें क्वेश्चन किस तरीके से, एक नंबर का, एक 2 नंबर का, एक नंबर का, ठीक है। और 2 नंबर वाले में चॉइस होती है। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल ये बन सकता है हमारे इस चैप्टर 7 से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो जो भी लोग नए हैं वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जितना करा रहे उतना अगर आप तैयार करते रहेंगे तो श्योर आपके मार्क्स जो हैं वो मोर देन 90 आएंगे मैथ में, ठीक है। हाँ, तो देखो भाई क्या है क्वेश्चन। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स, ठीक है। एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, किस तरीके से, ABCD पोजीशन पर। ये ABCD 4 फ्रेंड बैठे हैं, एक A पर है, एक B पर है, एक C पर है, एक D पर है। और इस तरीके से ये भाई मैंने कोशिश पूरी की अच्छे से अच्छा बनाने की। आपको अच्छा लग रहा हो तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में, ठीक है। ये स्क्वायर शेप में इस तरीके से ये जो मतलब जो भी बना हुआ है हमारे पास, ये 1, 2, 3 ये कॉलम है और ये हमारी रोज़ हैं, 10 रोज़ हैं और 10 हमारे पास कॉलम है। तो इसमें क्या नाम है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। अब चंपा और चमेली क्या करती हैं, क्लास में वॉक करती हैं, वॉकिंग करती हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली। तो कुछ बात जो है वो ऑब्जर्व करती हैं और कहती हैं, चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। क्या कहती है, चंपा जो है चमेली से कहती है कि डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। चमेली उससे डिसएग्री हो जाती है, ठीक है, उससे सहमत नहीं होती है। तो हमें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। कौन करेक्ट है भाई, चंपा करेक्ट है या चमेली करेक्ट है, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के हमको करना क्या है आगे इसमें, देखिए केस स्टडी बेस में यहाँ 2-3 क्वेश्चन कैसे बना दिए जाएंगे कुछ भी, कि बताओ भाई डिस्टेंस फार्मूला से AB जो हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, या AD के बीच की डिस्टेंस क्या है, या AC के बीच की डिस्टेंस क्या है, या BD के बीच की डिस्टेंस क्या है, ठीक है। ये कोई भी क्वेश्चन ये सब बन जाएंगे। तो इस तरीके से केस स्टडी बेस क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि भाई ABCD पर जो फ्रेंड 4 बैठे हुए हैं इनके कोऑर्डिनेट लिख लेना, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट। तो इनके जो है कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। इसका सल्यूशन, पूरे बोर्ड में तो क्वेश्चन ही आ गया सल्यूशन। तो अब तो देखिए इसका छोटा ही सल्यूशन होगा, क्यों भाई, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट के बताइए कोऑर्डिनेट क्या है। ए पर देखिए एक्स एक्सिस पर कितना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है 3, और वाई एक्सिस पर कितना 4। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3,4, ठीक है, 3,4। बी के कोऑर्डिनेट बताओ। बी पर देखिए ये पॉइंट है बी, कहाँ 6x कोऑर्डिनेट है, और बी के सामने बाई पर कितना है 7। तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 6,7, ठीक है। तो ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 6,7। सी के कोऑर्डिनेट, सी देखिए कहाँ पर, ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पर मिल रहा है 9 पर, और वाई एक्सिस पर मिल रहा है 4 पर। तो इसके कोऑर्डिनेट सी के क्या हो गए 9,4, ये 9 है, 9,4। अब डी के कोऑर्डिनेट बताइए। डी कहाँ है, एक्स पर 6 है और वाई पर कितना है 1 है। तो डी के कोऑर्डिनेट हो गए 6,1। लो भाई ये चारों कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिख लिए हैं, ठीक। क्या करना है, कुछ नहीं, डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है। देखते हैं भाई, डिस्टेंस निकालते हैं पहले AB के बीच में, ठीक है। AB ये है, तो एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर लेना है 6 - 3। फिर y2 देखिए x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो कितना 7 - 4 होल स्क्वायर। तो इनका सम कर देना, 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर कितना 9 लिख दें सीधे। 7 - 4 कितना 3 का स्क्वायर कितना 9। तो ये कितना हुआ, ये 2 टाइम्स 9 है, ऐड हो रहा है कितना 2 टाइम्स 9।
या 18 भी लिख सकते हैं आप, देखो ये 18 है, ठीक है। तो 9 का तो 3 बाहर आ जाएगा और √2, ए बी निकल गया। बी सी निकालते हैं भाई, बी सी डिस्टेंस। तो बी सी डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए बी और सी, x2 माइनस x1, 9 माइनस 6 तो कितना हुआ 3 लिख सकते हैं क्या, 9 माइनस 6, 3 का स्क्वायर लिख दिया। चलो भाई लिख लेते हैं, वरना आप कहोगे कि 9 माइनस 6 का स्क्वायर, फिर 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 स्क्वायर, तो ये तो 3 स्क्वायर हुआ तो 9 हो जाएगा। और ये 4 माइनस 7 देखिए -3 है, -3 का स्क्वायर करेंगे फिर से मेरे पास 9 आएगा। तो ये फिर से मैंने बोला ये कितना 18 है या 2 टाइम्स 9 है, तो 3√2। ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी निकाल लेते हैं भाई, देखते हैं सी और डी। देखिए सी और डी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 कितना, तो 9 माइनस 6 होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो कितना, ये तो 3 का स्क्वायर है और इधर कितना, ये भी 3 का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास 2 टाइम्स 3 का स्क्वायर हो गया, या ऐसे समझिए ये 9 प्लस 9 है 18 है, या 2 टाइम्स 9 है, क्या आया 3√2 ही आया। फिर से साइड ए बी बी सी सी डी तो बराबर आ गई, एक और निकाल लेते हैं, कौन सी, डी ए, ठीक है। ए बी बी सी सी डी डी ए चारों साइड निकालेंगे भाई। देखिए डी ए को ध्यान से देखिए, 6 माइनस 3, 3 बचा, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर यहाँ मैंने लिख दिया। फिर y2 माइनस y1, 1 माइनस 4 कितना, -3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 और ये हुआ हमारे पास 2 टाइम्स 9 मतलब 3√2, ठीक है। ये 2 टाइम्स 9 का या भाई 18 का, एक ही बात है। तो देखो अभी तक तो मेरे पास ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों साइड बराबर आ चुकी हैं, लेकिन क्या इससे ये करेक्ट होता है, ये पता चलता है हमारे पास कि चारों साइड अगर इक्वल हैं तो ये स्क्वायर, चारों साइड इक्वल तो रोम्बस की भी होती हैं भाई। यहाँ पर इसने क्या कहा था, चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए भी इतना काफ़ी नहीं है भाई, स्क्वायर के लिए ये चारों साइड्स तो इक्वल आ गए। चारों साइड्स तो इक्वल किस में होती हैं, रोम्बस में भी होती हैं। अब डायगनल हम लोग निकालते हैं, डायगनल क्या हमारे पास हैं, देखिए डायगनल अगर ये हम मिला दें इनको ऐसे, तो डायगनल कौन सा है, ये बी डी होगा, एक कौन सा होगा, ए सी होगा। तो ए सी निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला ए और सी के बीच की डिस्टेंस, तो 9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस 4 स्क्वायर, तो ये कितना हुआ, 9 माइनस 3 6 हुआ, 6 स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया भाई, तो 0 का स्क्वायर तो ये 0 ही हो गया। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, या 6 स्क्वायर अंडर रूट में, तो कितना आ गया 6। दूसरा डायगनल बी डी निकालते हैं, बी डी, तो बी डी डायगनल के लिए देखिए वी और डी के 6 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 1, ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही, प्लस 7 माइनस 1 6 स्क्वायर, तो ये कितना 6 स्क्वायर मतलब 6। तो क्या है हमारे पास, देखिए डायगनल भी बराबर आए हैं, साइड बराबर हैं और डायगनल इक्वल आए हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। रोम्बस के लिए क्या होता, साइड्स तो बराबर आती हैं लेकिन डायगनल नॉट इक्वल आते, तो ये रोम्बस हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ठीक है, एंड डायगनल कौन सा, ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो साइड्स इक्वल हैं साथ में डायगनल इक्वल हैं, हेंस क्या है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी सी डी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर के लिए अभी आगे आपको भी बताएंगे कि स्क्वायर है, रोम्बस है, या जनरल क्वाड्रिलेटरल है, या फिर हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो या रेक्टेंगल है, तो इनके लिए क्या करते हैं, ठीक है। स्क्वायर के लिए तो भी क्लियर हो गया कि चारों हमें क्या करना है, चारों साइड भी निकालनी है, दोनों डायगनल भी निकालने, मतलब कितने 6 बार डिस्टेंस फार्मूला लगाना है 6 टाइम्स।
तब आप क्लियर कर पाएंगे कि है क्या भाई ये। तो चारों साइड्स इक्वल आ गई। सिर्फ चारों साइड्स इक्वल से क्लियर नहीं होता है कि ये स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि रोम्बस भी हो सकता है भाई या स्क्वायर हो सकता है। अब डायगोनल भी बराबर आ गए तो डायगोनल जो है स्क्वायर के इक्वल होते हैं, इसलिए ये स्क्वायर हो गया। ठीक, तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या ये कह रहा है। क्वेश्चन में कहा था चंपा ने चमेली से कहा है कि डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ तो क्या भाई स्क्वायर ही निकला। ठीक, तो चमेली डिसएग्री हो गई। ठीक, तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला का हमने यूज कर लिया है और कौन करेक्ट है। अब तो आप बता सकते हैं इनमें से कौन करेक्ट है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, इतना आपके लिए छोड़ देते हैं बस कि कौन करेक्ट है, ये आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। ओके, थैंक यू।